आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मीडिया बंधुओं का। आज हम लोग एक बहुत गंभीर मुद्दे पे नीट पेपर लीक के मामले में हैं। हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अंकित तिवारी जी हैं, हमारे बीच में NSY के प्रदेश उपाध्यक्ष अहमद रजा हैं, राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश जी हैं, प्रदेश सचिव नईम जी हैं, उत्कर्ष मिश्रा जी हैं और हमारे जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और यूथ कांग्रेस के दीपक पांडे जी हैं। आप लोग ने देखा होगा पिछले कई सालों से इस सरकार में सिर्फ पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक होने में हमारे माता पिता, आपके भाई बहन, जो भी लड़का भविष्य बनाने के लिए बाहर जाता है, कोचिंग वगैरह लेता है, हॉस्टल में रहता है अपना भविष्य सुनहरा करने के लिए, लेकिन हर बार उसको पेपर लीक जैसी उसके ऊपर जब एक पेपर देने के बजाय पेपर लीक हो जाता है तो उसके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ता है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। हमारे बीच में कई ऐसे छात्र हैं जो पेपर लीक के मामले में आके बहुत अपने आप का आत्मविश्वास खत्म करके और दोबारा पेपर देने की स्थिति में नहीं रहते। पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, 2015 में भी, 2024 में भी और आज 2026 में भी। NSY और यूथ कांग्रेस दोनों मिलके हमारी कुछ मांगे हैं कि NTA जो पेपर लीक मामले में हमेशा सामने आ रहा है, पिछली बार भी सामने आया था और इस बार भी सामने आया है। सुबोध सिंह जो NTA के DG थे, वो पिछली बार सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार में उनको एडजस्ट किया गया है, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। आज जब NTA का नाम आया है और बीजेपी के राजस्थान के कई लोग पकड़े गए हैं, बीजेपी के कई नेता पकड़े गए हैं, जिनकी बीजेपी राजस्थान सरकार शिक्षा मंत्री के साथ फोटो भी आई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके साथ उनके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी फोटो भी वायरल की है। तो क्या ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है कि हर मामले में बीजेपी के नेता का ही नाम क्यों आ रहा है? हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि NTA को तुरंत बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फौरन सरकार ले, नहीं तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक अपनी आवाज उठाएंगे। कल हम लोग पुतला फूकेंगे और परसों हम लोग दिल्ली जाकर संसद घेराव कर रहे हैं। NSY की यही मांग है। हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। देखिए, आज की ये जो चर्चा है, जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये अब डबल इंजन की सरकार नहीं रह गई है, ये पेपर लीक उद्योग बन चुकी है। जिस तरीके से आज छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, सारे परीक्षा लीक होते हैं। जब पेपर लीक होता है तो हमारे लाखों करोड़ों छात्राओं का जो भविष्य, छात्र छात्राओं भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ आज ये चर्चा हो रही है। हम यूथ कांग्रेस के और NSY के साथियों के साथ ये मांग करते हैं कि जो भ्रष्ट सरकार, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो NTA के डिपार्टमेंट है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसको तुरंत भंग किया जाए और भंग करके तुरंत एक पारदर्शी एजेंसी बननी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जब एक छात्र परीक्षा देने जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, कोचिंग एजेंसियों के करके जब वो परीक्षा देने जाता है, तो उसके कंधों पर अपने पूरे परिवार का सपना होता है। एक पूरा परिवार का सपना टूटता है जब पेपर लीक होता है, जब छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। हम इस सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं, सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और जवाबदेही लेनी चाहिए कि 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक कैसे हुए। जो ये NTA एजेंसी जब से बनी है तब से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई ये सरकार नहीं कर रही है। जो भी अधिकारी हैं वो सारे भाजपा के नेताओं के साथ लिप्त मिल रहे हैं। राजस्थान में पकड़े गए, हर जगह जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो भाजपा के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। तो हम लोग क्या समझे, जो मिडिल क्लास और गरीब छात्र हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और जो पूंजीपति हैं और जो पैसे वाले लोग हैं, उनके छात्रों को पेपर वो लोग लीक करवा के और पेपर लीक करवा के परीक्षा कैंसिल करा के अपने छात्राओं को सेलेक्ट कराते रहेंगे। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। जब भी ऐसी कोई बात आई है तो यूथ कांग्रेस NSY सड़कों पर दिखी है।
कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव जी ने, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश में एक आंदोलन का आह्वान किया है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। कल हम लोग भी पुतला फूकेंगे यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का, और हम लोग आह्वान करते हैं कि जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे और ये एनटीए एजेंसी को बैन नहीं किया जाएगा और छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई चुप नहीं रहने वाली है। हम लोग सड़कों पर नजर आएंगे, छात्रों के कंधे से कंधा मिला के छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पुतला कहाँ फूकेंगे आप लोग? यहीं पीसीसी कार्यालय में। मेरा एक सज्जन प्रधान जी का पोस्टर तो कांग्रेस इतना पीछे क्यों? मामला आया था, अगर पूरे देश में कोई नेता था तो हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी थे, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी थी जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद जब छात्रों का आक्रोश और सोशल मीडिया पर विरोध देखा गया, तभी इस तानाशाह सरकार ने इस पेपर को निरस्त किया और दोबारा पेपर कराने की मांग को हमारी मानी गई। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है, कानपुर में भी हो चुका है यूथ कांग्रेस के द्वारा, एनएसयूआई के भी कई जिलों में हो चुका है, कल लखनऊ में राजधानी में किया जा रहा है।